गुड इवनिंग बच्चों। आज हमारा जो फिज़िक्स का टॉपिक है वो राउंडिंग ऑफ और सिग्निफिकेंट फिगर के न्यूमेरिकल्स आज हम डन करने वाले हैं। पिछले लेक्चर में हमने राउंडिंग ऑफ और सिग्निफिकेंट फिगर की थ्योरी पढ़ चुके थे। आज हम उनके न्यूमेरिकल्स कंप्लीट करेंगे। देखो बच्चों, पहले हम राउंडिंग ऑफ करने वाले हैं। क्वेश्चन क्या कहता है, 18.35 इसको राउंड ऑफ करना है अप टू 3 डिजिट। यहाँ सबसे पहले आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितनी है। तो आप देखोगे तो यहाँ सिग्निफिकेंट फिगर हैं 1, 2, 3, 4, लेकिन हमें एक्शन कहाँ तक करना है, 3 तक करना है, क्योंकि 3 डिजिट कहा गया है। तो यहाँ 3 को देखिए आप, 18.3 को देखेंगे, लास्ट 5 डिजिट है। 5 से अगर पहले ओड होता है तो क्या करते हैं बच्चों, 1 से बढ़ा देते हैं, इवन होता तो एज इट इज रख देते। तो आंसर कितना हो जाएगा हमारा 18.4। सेकंड देखिए, 4 डिजिट पहचानिए, 1, 2, 3, 4, यहाँ तक 4 हो जाते हैं। लास्ट डिजिट है 5, और 5 से पहले अगर हमने इवन नंबर बताया था, अगर इवन नंबर होगा तो सेम रह जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा बच्चों 143.4। नेक्स्ट को देखिए, 248,337 अप टू 3 डिजिट, 3 डिजिट तक जाना है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, यहीं तक जाना है। लास्ट में देखिए आप, 5 से छोटी टर्म है, अगर 5 से छोटा रहता है तो पहले वाले को एज इट इज रख दिया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों 248,000। नेक्स्ट को देखिए, क्या कहता है, 101.55 इंटू 10 की पावर 6 अप टू 4 डिजिट। कहाँ तक करना है हमें, 4 डिजिट तक जाना है। तो आप देखिए 1, 2, 3, तो इसमें देखिए बच्चों क्या है, 1, 2, 3, 4 और लास्ट में है यहाँ 5। तो 5 जो है वो आगे देखो ओड नंबर है 5, तो 1 से बढ़ा देंगे। आंसर क्या हो जाएगा 101.6 इंटू 10 रेज टू पावर 6। ये हमारा आंसर हो जाएगा। इधर देखिए, राइट डाउन सिग्निफिकेंट फिगर। इसके अंदर देखो 1, 2, 3, 7, 6, यहां देखो कितने होंगे, 1, 2, 3, 4, 5 सिग्निफिकेंट। ऑल नॉन जीरो नंबर आर सिग्निफिकेंट फिगर। इधर देखिए कितने होंगे, इधर भी 5 हो जाएंगे। इधर देखो बच्चों, इधर कितने होंगे, ये जीरो काउंट नहीं होंगे, इधर 2 हो जाएंगे। लास्ट वाले जीरो काउंट नहीं होंगे, इधर भी 2 हो जाएंगे। इधर लास्ट वाले जीरो काउंट करना पड़ेगा क्योंकि डेसिमल के भी राइट में है और नॉन जीरो के भी राइट में है, तो 3 हो जाएंगे। यहाँ देखेंगे 2 होंगे, इधर यूनिट आई हुई है, 3 हो जाएंगे। यहाँ देखो बच्चों, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका, ln2 l प्लस बी। यहाँ पे जब ऐसी टर्म आ जाती है तो उनके अंदर इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर होंगे बच्चों। इनफाइनाइट, जब भी किसी फॉर्मूले से आप कैलकुलेट करोगे वैल्यू, और अगर उसमें डायरेक्ट न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं पुट की गई है तो उसके अंदर हम इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कैलकुलेट करते हैं। क्लियर है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, .74 ग्राम सब्सटेंस ऑक्यूपाई 1.2 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम। एक सब्सटेंस है जिसका मास है 5.74 ग्राम। सब्सटेंस ऑक्यूपाई 1.2 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम।
फाइंड इट्स डेंसिटी, फाइंड इट्स डेंसिटी with regard significant figure, with regard significant figure, उसकी हमें डेंसिटी निकालनी है बच्चों सिग्निफिकेंट फिगर के अकॉर्डिंग। तो सॉल्यूशन क्या रहेगा, देखो यहाँ पे डेंसिटी जो मास गिवन है हमें बच्चों वो है 5.74 ग्राम और वॉल्यूम जो गिवन है वो है बच्चों 1.2 सेंटीमीटर क्यूब। ओके, तो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। मास की वैल्यू है बच्चों यहाँ 5.74 और वॉल्यूम है 1.2। अगर हम इन दोनों वैल्यूज की मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों तो ये आ जाएगा हमारे पास 4.783। क्या आ जाएगा बच्चों, 4.783 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब देखिए यहाँ पे ऊपर आप देखेंगे तो कितने डिजिट हैं, 1 2 3 सिग्निफिकेंट डिजिट है, नीचे कितने हैं 2। तो मैंने बताया था थ्योरी पढ़ाई जब आप लोगों को कि जितने कम से कम सिग्निफिकेंट डिजिट होंगे चाहे ऊपर हो चाहे वो नीचे हो आंसर उतने में ही रहेगा। तो आंसर 2 में ही रहेगा। तो यहाँ देखो राउंड ऑफ करना पड़ेगा, 4.7 यहाँ तक रहना पड़ेगा, लास्ट 5 से बड़ी वैल्यू है तो आगे एक बढ़ा दीजिए, ये हो जाएगा 4.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर है बच्चों। ये नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा उसको देखते हैं। आपको मल्टीप्लाई करके दिखाना है 5 पॉइंट क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए, मल्टीप्लाई 5.0 इंटू 10⁻⁻6 इंटू 5.0 इंटू 10⁻⁻8। ओके बच्चों, इसको सोल्व करिए, क्या होगा, मल्टीप्लाई कीजिए इसकी, ये हो जाएगा 25.00 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻14। लेकिन यहाँ देखो दो सिग्निफिकेंट फिगर, यहाँ भी कितने हैं, दो सिग्निफिकेंट फिगर, और मल्टीप्लाई और डिवीजन में उतना ही आंसर आना चाहिए जो कम से कम है। तो यहाँ से आंसर हो जाएगा इसका बच्चों 25 इंटू 10⁻⁻14। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा, हमें व्हाट इज द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करना है, व्हाट इज द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। 3.27 प्लस 4.21 इंटू 10⁻6। अगर इनको ऐड करेंगे हम तो ये कहता है सिग्निफिकेंट फिगर कितने आएंगे बच्चों, यहाँ कितने हैं 3, यहाँ कितने हैं 3, तो आंसर भी कितना रहेगा 3 ही रहेगा। क्लियर है। यहाँ सेम डिजिट में ऐड करने पड़ेंगे, और एडिशन और सब्ट्रैक्शन में अगर ऐसा होता कि यहाँ एक डिजिट और ले लेते हम तो डेसिमल के बाद कम से कम जितने डिजिट होंगे उतने में ही आंसर निकालना पड़ेगा बच्चों। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मल्टीप्लिकेशन का है 2.13 मल्टीप्लाइड बाई 24.78 डिवाइडेड बाई 458.2। ओके बच्चों, आपको इसको मल्टीप्लाई करना है 2.13 मल्टीप्लाइड बाई 24.78 मल्टीप्लाइड बाई 458.2। इससे डिवाइड करो और मल्टीप्लाई करके इसका विद रिगार्ड सिग्निफिकेंट फिगर, विद रिगार्ड सिग्निफिकेंट फिगर, सिग्निफिकेंट फिगर के अकॉर्डिंग इसका आंसर हमें बताना है बच्चों। क्लियर है, क्वेश्चन समझ आया। तो देखिए इसका आंसर क्या होगा, अगर आप इस वैल्यू को सोल्व करेंगे तो ये आंसर देगी 0.115193। क्लियर है, 0.115193 ये हमारा आंसर आता बच्चों।
लेकिन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में क्या करना है, हमें आंसर देना है कम से कम सिग्निफिकेंट फिगर में। तो यहाँ देखो कितने हैं ऊपर बच्चों, ऊपर हैं हमारे पास इस वैल्यू में 3, इधर देखोगे तो इधर कितने हैं 4, और इधर भी कितने हैं 4। तो आंसर कितने में आना चाहिए, जो कम से कम है। कम से कम कितने हुए यहाँ 3, तो यहाँ देखो 1 2 3 यहीं तक जाना है, तो ये आंसर आ जाएगा हमारा 0.115। ये 5 से छोटा नंबर है तो आगे कोई इफेक्ट नहीं डालेगा। क्लियर हुआ, तो ये हमारा आंसर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन आईआईटी में आया है 2003 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, क्या कहता है, ए क्यूब हैज ए क्यूब ऑफ साइड ऑफ लेंथ 1.2 इंटू 10⁻⁻² मीटर। एक क्यूब है जिसकी साइड दे रखी है 1.2 इंटू 10⁻⁻² मीटर। कैलकुलेट इट्स वॉल्यूम, और हमें इसका वॉल्यूम फाइंड अप करना है बच्चों। तो जो वॉल्यूम होगा बच्चों हमारे पास, जो वॉल्यूम होगा वो हो जाएगा बच्चों साइड का क्यूब। क्लियर है, वॉल्यूम इज इक्वल टू साइड कितनी है बच्चों 1.2 इंटू 10⁻² की क्यूब कर दीजिए। 1.2 यानी कि 12 की क्यूब जब सोल्व करेंगे आप लोग तो ये आ जाएगा 1728 पॉइंट लगा देंगे आगे इंटू 10⁻⁸ मीटर क्यूब। अब यहां देखो बच्चों, यहां सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं 2, तो आंसर भी कितने में निकलना चाहिए 2 में ही निकलना चाहिए। तो आंसर क्या हो जाएगा 1.7 इंटू 10⁻⁻8 मीटर क्यूब। क्लियर हुआ बच्चों, ये हमारा आज टॉपिक था। सॉरी, यहां देखिए -8 नहीं, ये हो जाएगा -6 पावर से पावर मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर से पावर मल्टीप्लाई होगा तो 10⁻⁻6, तो 1.7 इंटू 10⁻⁻6 मीटर क्यूब। ओके बच्चों, आज यहां तक कंप्लीट कर लेना। गुड इवनिंग बच्चों, आज हमारा जो फिज़िक्स का टॉपिक है वो राउंडिंग ऑफ और सिग्निफिकेंट फिगर के न्यूमेरिकल्स आज हम डन करने वाले हैं। पिछले लेक्चर में हमने राउंडिंग ऑफ और सिग्निफिकेंट फिगर की थ्योरी पढ़ चुके थे, आज हम उनके न्यूमेरिकल्स कंप्लीट करेंगे। देखो बच्चों, पहले हम राउंडिंग ऑफ करने वाले हैं। क्वेश्चन क्या कहता है 18.35, इसको राउंड ऑफ करना है अप टू 3 डिजिट। यहाँ सबसे पहले आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितनी है। तो आप देखोगे तो यहाँ सिग्निफिकेंट फिगर हैं 1 2 3 4, लेकिन हमें एक्शन कहाँ तक करना है 3 तक करना है, क्योंकि 3 डिजिट कहा गया है। तो यहाँ 3 को देखिए आप 18.3 को देखेंगे, लास्ट 5 डिजिट है। 5 से अगर पहले ओड होता है तो क्या करते हैं बच्चों, 1 से बढ़ा देते हैं, इवन होता तो एज इट इज़ रख देते। तो आंसर कितना हो जाएगा हमारा 18.4। सेकंड देखिए, 4 डिजिट पहचानिए 1 2 3 4, यहाँ तक 4 हो जाते हैं। लास्ट डिजिट है 5, और 5 से पहले अगर हमने इवन नंबर बताया था, अगर इवन नंबर होगा तो सेम रह जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा बच्चों 143.4। नेक्स्ट को देखिए 248,337, अप टू 3 डिजिट, 3 डिजिट तक जाना है। फर्स्ट सेकंड थर्ड यहीं तक जाना है। लास्ट में देखिए आप 5 से छोटी टर्म है, अगर 5 से छोटा रहता है तो पहले वाले को एज इट इज़ रख दिया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों 248,000। नेक्स्ट को देखिए क्या कहता है 101.55 इंटू 10⁻6 अप टू 4 डिजिट। कहाँ तक करना है हमें 4 डिजिट तक जाना है। तो आप देखिए 1 2 3
तो इसमें देखिए बच्चों क्या है 1 2 3 4 और लास्ट में है यहाँ 5। तो 5 जो है वो आगे देखो ओड नंबर है 5, तो 1 से बढ़ा देंगे। आंसर क्या हो जाएगा 101.6 इंटू 10⁻⁶। ये हमारा आंसर हो जाएगा। इधर देखिए राइट डाउन सिग्निफिकेंट फिगर। इसके अंदर देखो 1 2 3 7 6, यहां देखो कितने होंगे 1 2 3 4 5 सिग्निफिकेंट। ऑल नॉन जीरो नंबर आर सिग्निफिकेंट फिगर। इधर देखिए कितने होंगे, इधर भी 5 हो जाएंगे। इधर देखो बच्चों इधर कितने होंगे, ये जीरो काउंट नहीं होंगे, इधर 2 हो जाएंगे। लास्ट वाले जीरो काउंट नहीं होंगे, इधर भी 2 हो जाएंगे। इधर लास्ट वाले जीरो काउंट करना पड़ेगा क्योंकि डेसिमल के भी राइट में है और नॉन जीरो के भी राइट में है, तो 3 हो जाएंगे। यहाँ देखेंगे 2 होंगे, इधर यूनिट आई हुई है 3 हो जाएंगे। यहाँ देखो बच्चों ये इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका, ln2 l+b। यहाँ पे जब ऐसी टर्म आ जाती है तो उनके अंदर इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर होंगे बच्चों। इनफाइनाइट, जब भी किसी फॉर्मूले से आप कैलकुलेट करोगे वैल्यू और अगर उसमें डायरेक्ट न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं पुट की गई है तो उसके अंदर हम इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कैलकुलेट करते हैं। क्लियर है बच्चों? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। .74 ग्राम सब्सटेंस ऑक्यूपाई 1.2 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम। एक सब्सटेंस है जिसका मास है 5.74 ग्राम। सब्सटेंस ऑक्यूपाई 1.2 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम। फाइंड इट्स डेंसिटी, find its density with regard significant figure, with regard significant figure। उसकी हमें डेंसिटी निकालनी है बच्चों सिग्निफिकेंट फिगर के अकॉर्डिंग। तो सॉल्यूशन क्या रहेगा, देखो यहाँ पे डेंसिटी जो मास गिवन है हमें बच्चों वो है 5.74 ग्राम और वॉल्यूम जो गिवन है वो है बच्चों 1.2 सेंटीमीटर क्यूब। ओके, तो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। मास की वैल्यू है बच्चों यहाँ 5.74 और वॉल्यूम है 1.2। अगर हम इन दोनों वैल्यूज की मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों तो ये आ जाएगा हमारे पास 4.783। क्या आ जाएगा बच्चों 4.783 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब देखिए यहाँ पे ऊपर आप देखेंगे तो कितने डिजिट हैं 1 2 3 सिग्निफिकेंट डिजिट है, नीचे कितने हैं 2। तो मैंने बताया था थ्योरी पढ़ाई जब आप लोगों को कि जितने कम से कम सिग्निफिकेंट डिजिट होंगे चाहे ऊपर हो चाहे वो नीचे हो आंसर उतने में ही रहेगा। तो आंसर 2 में ही रहेगा। तो यहाँ देखो राउंड ऑफ करना पड़ेगा 4.7 यहाँ तक रहना पड़ेगा, लास्ट 5 से बड़ी वैल्यू है तो आगे एक बढ़ा दीजिए, ये हो जाएगा 4.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर है बच्चों? ये नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा उसको देखते हैं। आपको मल्टीप्लाई करके दिखाना है 5 पॉइंट क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए, मल्टीप्लाई 5.0 इंटू 10⁻⁻6 इंटू 5.0 इंटू 10⁻⁻8। ओके बच्चों, इसको सोल्व करिए। क्या होगा, मल्टीप्लाई कीजिए इसकी, ये हो जाएगा 25.00 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻14। लेकिन यहाँ देखो 2 सिग्निफिकेंट फिगर, यहाँ भी कितने हैं 2 सिग्निफिकेंट फिगर
और मल्टीप्लाई और डिवीजन में उतना ही आंसर आना चाहिए जो कम से कम है। तो यहाँ से आंसर हो जाएगा इसका बच्चों 25 इंटू 10⁻⁻14। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा, हमें व्हाट इज द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करना है, व्हाट इज द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। 3.27 प्लस 4.21 इंटू 10⁻6। अगर इनको ऐड करेंगे हम तो ये कहता है सिग्निफिकेंट फिगर कितने आएंगे बच्चों। यहाँ कितने हैं 3, यहाँ कितने हैं 3, तो आंसर भी कितना रहेगा 3 ही रहेगा। क्लियर है। यहाँ सेम डिजिट में ऐड करने पड़ेंगे और एडिशन और सब्ट्रैक्शन में अगर ऐसा होता कि यहाँ एक डिजिट और ले लेते हम तो डेसिमल के बाद कम से कम जितने डिजिट होंगे उतने में ही आंसर निकालना पड़ेगा बच्चों। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मल्टीप्लिकेशन का है। 2.13 मल्टीप्लाइड बाई 24.78 डिवाइडेड बाई 458.2। ओके बच्चों, आपको इसको मल्टीप्लाई करना है। 2.13 मल्टीप्लाइड बाई 24.78 मल्टीप्लाइड बाई 458.2, इससे डिवाइड करो और मल्टीप्लाई करके इसका विद रिगार्ड सिग्निफिकेंट फिगर, विद रिगार्ड सिग्निफिकेंट फिगर, सिग्निफिकेंट फिगर के अकॉर्डिंग इसका आंसर हमें बताना है बच्चों। क्लियर है। क्वेश्चन समझ आया। तो देखिए इसका आंसर क्या होगा, अगर आप इस वैल्यू को सोल्व करेंगे तो ये आंसर देगी 0.115193। क्लियर है। 0.115193 ये हमारा आंसर आता बच्चों। लेकिन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में क्या करना है, हमें आंसर देना है कम से कम सिग्निफिकेंट फिगर में। तो यहाँ देखो कितने हैं ऊपर बच्चों, ऊपर है हमारे पास इस वैल्यू में 3, इधर देखोगे तो इधर कितने हैं 4 और इधर भी कितने हैं 4। तो आंसर कितने में आना चाहिए, जो कम से कम है। कम से कम कितने हुए यहाँ 3, तो यहाँ देखो 1 2 3 यहीं तक जाना है। तो ये आंसर आ जाएगा हमारा 0.115। ये 5 से छोटा नंबर है तो आगे कोई इफेक्ट नहीं डालेगा। क्लियर हुआ। तो ये हमारा आंसर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन आईआईटी में आया है 2003 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, क्या कहता है, ए क्यूब हैज ए क्यूब ऑफ साइड ऑफ लेंथ 1.2 इंटू 10⁻⁻² मीटर। एक क्यूब है जिसकी साइड दे रखी है 1.2 इंटू 10⁻⁻² मीटर। कैलकुलेट इट्स वॉल्यूम, इट्स वॉल्यूम, और हमें इसका वॉल्यूम फाइंड अप करना है बच्चों। तो जो वॉल्यूम होगा बच्चों हमारे पास, जो वॉल्यूम होगा वो हो जाएगा बच्चों साइड का क्यूब। क्लियर है। वॉल्यूम इज इक्वल टू साइड कितनी है बच्चों 1.2 इंटू 10⁻⁻² की क्यूब कर दीजिए। 1.2 यानी कि 12 की क्यूब जब सोल्व करेंगे आप लोग तो ये आ जाएगा 1728 पॉइंट लगा देंगे आगे इंटू 10⁻⁻8 मीटर क्यूब। अब यहां देखो बच्चों, यहां सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं 2, तो आंसर भी कितने में निकलना चाहिए 2 में ही निकलना चाहिए। तो आंसर क्या हो जाएगा 1.7 इंटू 10⁻⁻8 मीटर क्यूब। क्लियर हुआ बच्चों। ये हमारा आज टॉपिक था। सॉरी, यहां देखिए -8 नहीं, ये हो जाएगा -6 पावर से पावर मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर से पावर मल्टीप्लाई होगा तो 10⁻⁻6। तो 1.7 इंटू 10⁻⁻6 मीटर क्यूब। ओके बच्चों।
आज यहाँ तक कंप्लीट कर लेना।